हेलो दोस्तों। देखिए हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट के हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसमें क्या होता है कि यूएनडीपी के द्वारा जो तुलना किया जाता है कि लोगों की शिक्षा स्तर क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति क्या है, ठीक है। उसी को हम एचडीआई कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा एचडीआई का, यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश में क्या है, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार क्रमांक बताइए। 2016 के अनुसार क्रमांक बताइएगा। तो श्रीलंका क्या है, 76 है। श्रीलंका का हमारा क्या है, 76 है। भारत का 130 है और बांग्लादेश का 136 है। म्यांमार का 148 है और नेपाल का 149 है। पाकिस्तान का 150 है। मतलब वहाँ के अच्छी आय, अच्छा आय हो गया, अच्छी स्वास्थ्य स्थिति हो गया। सबसे अच्छा कहाँ है, तो सबसे अच्छा तो हमारे इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में दिख रहा है 150, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मानव विकास के लिहाज से भारत के पड़ोसी देश किस देश की स्थिति से किस इस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत से बेहतर किसका है, मानव विकास के लिहाज से। तो मानव विकास के लिहाज से जो है किसका है, श्रीलंका का है। किसका है, श्रीलंका का है। चलिए आगे जानते हैं। चलिए आपको ऑब्जेक्टिव आ गया कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर कौन है। तो भारत से ये आपका पूछ भी चुका है। मानव पड़ोसी देश में जो है क्या है, विकास के लिहाज से, ओनली विकास पूछ रहा है, ठीक है। विकास के लिहाज से श्रीलंका आपका जो है बेहतर है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य। तभी पढ़े एचडीआई के द्वारा किससे विकास का ज्ञात किया जा रहा था, सभी के द्वारा। तो सभी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति 4 परिवार है, ठीक है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000, 3,000 है। तो चौथे परिवार की आय क्या है, क्या पूछा है कि चौथे परिवार की आय क्या है। तो इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, 4,000 से 7,000 बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर 7 से हमारा 3 हो गया, मतलब घट गया, ठीक है। 4 हमारा क्या है, घट गया। तो फिर हमारा क्या होगा, 3 से हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, 6,000 हो जाएगा। चयनित कीजिए कि 16 के प्रति व्यक्ति आय बताइए। प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय आपको बताए थे, देश की कुल जनसंख्या, मतलब प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या को जब भाग देते हैं, जितना इनकम उससे हम भाग देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कुल आय का कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, प्रति व्यक्ति का आय कहते हैं। तो राज्य क्या है, हरियाणा। हरियाणा का प्रति व्यक्ति क्या है, 1,80,174 रुपया लोग प्रति व्यक्ति आए। मतलब एक व्यक्ति जो है प्रति साल जो कितना कमा रहा है, 1,80,000। केरल जो है यही 1,63,000 कमा रहा है, 475 रुपया। बिहार जो है मात्र कितना कमा पा रहा है, 34,409। तो वही पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बताइए। 2022 में हमारा पूछ चुका था कि बिहार का प्रति व्यक्ति का आय है तो 34,409। अगला देखिए, भारत की के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत अधिक है। तो गरीबी का प्रतिशत किस में अधिक है, बिहार में। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, मतलब कोई विकास करने के लिए सम्मिलित लक्ष्य क्या होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है। भारत जो है गरीब में भी नहीं आता है, विकसित में भी नहीं आता है, कम जनसंख्या भी नहीं है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया, निम्न आय, मतलब ना ही ज़्यादा आय है ना ही कम है, मतलब निम्न आय है, जिससे हमारा गुजारा चल सके। अगला देखिए कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है हमारा, केरल से ज़्यादा है, केरल से ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति क्या है, हरियाणा का 1,80,000 है और केरल का 163 है। तो केरल से बेहतर हुआ कि नहीं, वो हुआ। अगला देखिए कि निम्नलिखित राज्य में शिशु मृत्यु दर आपको बताए थे, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक बच्चे नहीं, 1 साल में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें कितने मर रहे हैं, उसी को हम शिशु मृत्यु दर कह रहे थे। साक्षरता दर, नेवल रेस्ट्रिक्शन बात बताइए। तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितना है, मतलब 2017 के अनुसार 1,000 बच्चे में से क्या है, 30 मृत्यु हो गया था। साक्षरता दर में कितना बढ़ा, 82। वही निवल उपस्थिति अनुपात, जैसे 1,000 प्रति उच्च आयु 14 से 15 वर्ष 61 हुआ। केरल का 10 गो मरा।
अब बिहार में 35 को, साक्षरता दर बढ़ा 44-62। अब देख लीजिए निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के प्रतिशत को निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं, जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से ज़्यादा आयु हो गया, ठीक है, स्कूल जाने लगा, तो उसमें कुल बच्चों की आयु के वर्ग के कुल बच्चों के 7% जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला हमारा क्या है, केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्या है, सबसे कम है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए उपयोग किया जाता है, याद कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या समस्या हो सकती है, भारत के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, कोयला से खाना बनाता है, पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, प्राकृतिक गैस का जल विद्युत हो रहा है। 50 वर्षों में यह भंडार समाप्त हो जाएगी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आपका यह चैप्टर एंड हो चुका है।